में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। रुको, रुक जाओ डेनिस, तुम मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? सुहेला, तुम जल्दी से जाओ और पुलिस को बुला कर लाओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बच्चा सुबह से रो रहा है, मर जाएगा ये भूख से। तो फिर क्या करूं मैं? जाकर अलिफ के हवाले कर दूं इसे? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, शायद अब कुछ हो जाए। मैं अपने बच्चे की कफालत जल्दी लेना चाहता हूं, इसके लिए जो भी करना है करें। तुमने अलिफ के बारे में अदालत में झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के लिए मजबूर हो गया था, मजबूर, वरना मेरे बच्चे को लेकर उस शख्स के पास चली जाती। मैं समझ गया डेनिस साहब, हम लोग जानते हैं कि एलिफ बच्चे की कफालत नहीं कर सकती, मगर हम जबरदस्ती एलिफ से बच्चा नहीं ले सकते क्योंकि वो बच्चे की माँ है। अगर बाप होने का दावा करूं तो? वो सब तो ठीक है, मगर इसके बाद अदालत हमसे इसके मुतालिक कागजात मांगेगी, टाइम लग जाएगा। इतना वक्त नहीं है, जल्द ही हमें ये काम करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी एलिफ के पास है, कभी नहीं देगी। अच्छा ठीक है, बच्चे के लिए जो भी करना पड़ा मैं सब करने को तैयार हूँ। जो भी कहना है साफ साफ कहो, तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं है। किस लिए आई हो यहाँ बताओ? इसे तो देखो जरा, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बात सुनो मेरी, जल्दी से आओ और अपने बच्चे को ले जाओ। कल शाम से रो रहा है, दिमाग खराब कर दिया है, वरना मैं उसका गला दबा दूंगी। सनम, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, उससे दूर रहना, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर चाहती हो कि मैं उसे हाथ ना लगाऊं तो आकर ले जाओ उसे। मैं भी यही चाहती हूँ सनम। मैंने अपना बच्चा जानबूझकर डेनिस को नहीं दिया, वो छीन कर ले गया है मुझसे। अगर तुम चाहो तो उसे वापस ले सकती हो, और ये बहुत आसान है। समझ गई। डेनिस क्यों चाहता है उस बच्चे को इतना? क्योंकि बेटा है उसका, इसीलिए उसको इतना चाहता है। ठीक है, अगर उसे मालूम हो जाए कि वो उसका बेटा नहीं तो फिर भी रखेगा अपने पास। ये क्या कह रही हो सनम? समझती क्यों नहीं? तुम डेनिस से ये कह दो कि ये बच्चा उसका नहीं है तो सब ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला देगी। तुम मुझे समझती क्या हो? इब्राहिम डेनिस का ही बेटा है। मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगी। मैं ये झूठ कभी नहीं बोलूंगी। अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। गलती की है मैंने यहाँ आकर। तुम इसी तरह से हाथ पर हाथ रख के बैठी रहना। अच्छा, अब तुम खुद ही अपने बेटे को नहीं देखना चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें जरा सा भी ज़मीर है तो मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। देखो, कभी तो तुम भी माँ बनोगी ना। ये ना हो कि तुम्हें इसी दुनिया में हिसाब देना पड़े। कान खोल कर सुन लो, मुझ पे सब्र नहीं। समझ गई हो ना तुम? अच्छी तरह से सोच लो और अपने बच्चे को ले आओ। मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बहुत छोटा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। इब्राहिम मेरा बेटा, मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। नहीं, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है अम्मी। मैं क्या करूं? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती अम्मी, वो अभी बहुत छोटा है। मैं क्या करूं? मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। हेलो जकी, मैं बोल रही हूँ। सनम, तुम्हारे लिए एक नया काम है। कैफे में आओ, फिर बात करते हैं। चलो उठो, चलो उठो यहाँ से। इतने अरसे से हमें धोखा दे रही थी ना, अब उठते क्यों नहीं? तुम्हें यहाँ से उठाने के लिए किसी का कत्ल करूं क्या? हाँ, मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ। समझ गई जी?
बताओ मुझे। हाँ, तकलीफ हो रही है? कुदरत, क्या है? तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ऐसा करोगे तो ये और बीमार हो जाएगी। पागल मत बनो, 2 थप्पड़ लगाने से इससे कुछ भी नहीं होगा। 2 थप्पड़ लगाने से? 2 थप्पड़ लगाने से? हाँ, इस तरह तो इसकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी और ये मेरे सर पर सवार रहेगी। मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती कुदरत, इसलिए तुम अब बेवकूफों जैसी हरकतें करना छोड़ दो। याले, तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी क्या? इसकी बेहतरी के लिए इस तरह का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानती कुदरत, कुछ भी नहीं। मैं अब इस औरत को यहाँ मजीद देखना नहीं चाहती। जो कुछ भी करना है जल्दी कर लो। मैं आपको ही फोन करने वाला था। अम्मी, अब कैसा है इब्राहिम? डेनिस बेटा, इसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। क्या हो गया है उसे अम्मी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है डेनिस। ये तो सुबह से मुसलसल रोए ही जा रहा है। लगता है इसकी तबीयत बहुत ही खराब है, तभी तो इसने सुबह से दूध नहीं पिया। क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने, आप उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ जाएं। मैं अभी रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। जकी, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नौजवान लोग चाहिए होंगे। हाँ, मगर वो लोग खूबसूरत और हैंडसम होने चाहिए। तुम्हारे जैसे हुए तो जान से मार डालूंगी। तुम थकती नहीं हो एक दिन में इतने प्लान्स बनाकर? इन्हीं सब बातों को ही तो डिस्कस करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और ये आखिरी प्लान होगा। अब तुम समझ गई ना? वो लोग करेंगे क्या सनम? बहुत आसान है। वो लोग एलिफ के पीछे फिरा करेंगे, यानी वो जहाँ जाएगी, जैसे बाजार वगैरह, उनमें से कोई एक लड़का एलिफ के करीब आएगा, जैसे चलते चलते उसका हाथ पकड़ेगा। उसी लम्हे तुम्हें उसकी तस्वीरें लेनी होंगी, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें होनी चाहिए हमारे पास। वाह यार, यानी फर्जी बॉयफ्रेंड? हाँ, क्या फर्जी होना है, बस डेनिस एक बार वो तस्वीरें देख ले। आइए, आओ बेटा, बैठो यहाँ। खैरियत तो है निजात भाई? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? डेनिस ने बच्चे की कस्टडी के लिए केस कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? मेरी उससे बात हो गई थी। उसने कहा था कि वो केस नहीं करेगा और कंप्लेन वापस ले लेगा। हो सकता है बेटी कि उसने अपना इरादा बदल दिया हो। डेनिस ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। हमें जल्दी कुछ करना होगा एलिफ। अगर वो कस्टडी लेने में कामयाब हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे एलिफ। बच्चा उसे मिल जाएगा। तुम्हारी माली हालत तुम्हें बच्चे से महरूम कर देगी। निजात भाई, क्या अम्मी थोड़ी देर यहाँ रह सकती हैं? मुझे डेनिस से बात करने जाना है अभी। हाँ बेटी, कोई मसला नहीं। अम्मी, मुझे अपने बच्चे को लेने के लिए जाना होगा। क्या हुआ बच्चे को? हाँ, बीमार हो गया? तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने ही बताया था इसे डेनिस। आप इसकी माँ नहीं है? इसकी माँ नहीं है, मैं बाप हूँ इसका। बच्चे को माँ का दूध देना होगा, जो कि इसके लिए बहुत जरूरी है। इसकी माँ को इसके पास होना चाहिए। अगर आपने उन्हें ना बुलाया तो इसकी कंडीशन मजीद बिगड़ सकती है। अगर इसकी कंडीशन मजीद बिगड़ गई तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। प्लीज इसका बेफॉर्म जमा करवा दें मुझे। नहीं बनवाया अभी तक। मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रही हूँ, इसे वक्फे वक्फे से पिलाते रहें। कल फिर चेकअप करवाना होगा। सनम, जरा देखना किसका फोन है। इब्राहिम बेटा,
हेलो, डेनिस से बात करनी है मुझे। ओह एलिफ साहिबा, अच्छा तो ये आप हैं। कहा ना डेनिस को फोन दो जल्दी। सॉरी, बात नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास है वो इस वक्त। बच्चा बीमार हो गया है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेकर आया है। हाँ याद आया, ये बात तो पता ही नहीं है तुम्हें। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ इब्राहिम को? भूख की वजह से शायद कमजोरी हो गई है उसे। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ही मर जाएगा वो। मेरी अभी डेनिस से बात करवाओ। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेती तो इस वक्त तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में होता। मैं तुम्हें एक बार फिर कह रही हूँ कि तुम मेरी बात मान लो। एक झूठ बोल दो तो बस फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी और न ही तुम्हारी बुराई में तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम अपने बच्चे को कभी नहीं देख सकती, समझ गई? कौन है सनम? कुछ भी नहीं, एलिफ बच्चे का पूछ रही थी। एलिफ? डेनिस, क्या हुआ? मेरे बच्चे को हॉस्पिटल क्यों लाए हो उसे? साहिल पर आ जाओ, फिर बता दूंगा। डेनिस, अल्लाह के लिए मुझे बताओ कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। एलिफ जो कहा वही करो। डेनिस, अच्छा ठीक है, इब्राहिम को भी साथ ले आओगे प्लीज। हेलो डेनिस। डेनिस, मेरे बच्चे से मिला दो एक बार, मुझे उससे मिलना है। डेनिस बस करो अब, अपने बच्चे के साथ ऐसा गुनाह मत करो। ले जाओ इसे साथ ताकि इसका पेट भर सके। भले कुछ भी हो, वो इसकी माँ है। तुम्हारे जानने के लिए बस यही काफी है कि एलिफ को इस बात का डर है कि कहीं बच्चे की परवरिश मैं ना ले लूं, और वो ये नहीं चाहती कि बच्चा मेरे पास रहे। तुम उसके पास जाओ, मैं यहाँ से तुम्हारी तस्वीरें लूंगा। ठीक है। तो बस तकफिरुल्लाह। इस एलिफ को समझाना मुमकिन नहीं है। यानी मेरा मतलब है कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि बच्चा तो हमारे पास है। वैसे बहुत बुरा हो रहा है तुम दोनों के साथ। सनम, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम दूर रहो इससे। और ऐसा मत सोचो, तुम्हारे जानने के लिए बस यही काफी है कि एलिफ को इस बात का डर है कि कहीं बच्चे की परवरिश मैं ना ले लूं, और वो ये नहीं चाहती कि बच्चा मेरे पास रहे। तो फिर कैसे राजी करोगे उसे, या फिर बच्चा उसके हवाले कर दोगे? नहीं, तुम एलिफ को बता दोगी। तुम भी ना? मैं भला क्यों बताऊंगी एलिफ को? इब्राहिम के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब। एलिफ को अंदाजा नहीं है कि मैं ये उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। जब उसे पता चलेगा तो फिर एहसास होगा उसे मेरा। और अब तुम ये मेरा प्लान बर्बाद मत कर देना, ठीक है? फिक्र मत करो, मैं नहीं बताऊंगी उसे। ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? उफ। तुम गाड़ी में ही रहना, ठीक है? बच्चे को लेकर बाहर मत आना। एलिफ आएगी तो आकर खुद मिल लेगी इसे। समझ गई हो ना? तुम फिक्र मत करो। दिल तो चाह रहा है कि यही तुम्हारा गला दबा दूं।
जान मेरी बात तो सुनो, कितना अच्छा पार्क है ना ये क्या कर रहे हो तुम? साथ घूमे क्या हम? तो बस तक फिरुल्लाह, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह किसी का पीछा करते हुए? जाओ यहाँ से। ये तो एलिफ है। बात तो सुनो। एलिफ? कौन था वो? पता नहीं कौन बदतमीज था, मेरा पीछा कर रहा था और हाथ भी पकड़ लिया। अस्तगफिरुल्लाह। इसकी इतनी जरूरत? रुको रुको, दफा करो उसे, वैसे भी तुम्हें देखकर भाग गया। तो मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे को लाए हो या नहीं डेनिस? लो आ गई है एलिफ। बहुत बेवकूफ है तुम्हारी माँ। रुको जरा, देखना मैं क्या करती हूँ इसके साथ, कैसे इल्जामात लगाती हूँ। डेनिस बोलो ना, कुछ पूछा है? इब्राहिम को साथ लाए हो या नहीं? साथ ही है, परेशान मत हो, साथ ही है मेरे। गाड़ी में है सनम के पास। क्या डेनिस, तुमने मेरा बेटा उसके हवाले कर दिया? डेनिस पहले बात सुनो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, वरना इब्राहिम को नहीं मिल सकते। डेनिस, उसने हमारे बच्चे को अगवा किया था। तुम कैसे इब्राहिम को उसके हवाले कर सकते हो? जानना चाहोगे कि उसने क्या किया था? उसने घर आकर मुझे धमकियां दी है। डेनिस एलिफ बस करो, खुदा का वास्ता, सनम के बारे में बात करने नहीं आया। एलिफ पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तस्वीरें ले ली है ना तुमने उसकी? हाँ, वेरी गुड। इसी तरह से अपना काम करते रहो तुम। देखो, मैं बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। आज हॉस्पिटल में भी मुश्किल पेश आई थी, मेडिसिन भी नहीं ले सकता था। मुझे प्लीज डीएनए टेस्ट के चक्कर में मत डालो। बर्थ सर्टिफिकेट दे दो मुझे, ताकि उसका कार्ड बनवा सकूं। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? नहीं सुन रही मैं कुछ भी। मेरा इब्राहिम अभी भी उसके पास है। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। भरोसा नहीं है मुझे तुम पर। मुझ पे भरोसा नहीं तो फिर किस पर है? क्या मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ? ये सब कुछ तुमने मुझसे इब्राहिम को छीनते हुए सोचा था? हाँ? और अब जाकर केस भी कर दिया कस्टडी का। ऐसा नहीं है। तुम्हें किसने बताया? अच्छा, तो फिर ये क्या है? बोलो अब डेनिस। देखो, मैं वादा करता हूँ कि पहले कुछ बन जाओ तो मैं बच्चा तुम्हें वापस दे दूंगा। वादा करता हूँ। छोड़ो। कहा ना मैं उठा लेता हूँ मेरे बच्चे को। छोड़ो, हाथ मत लगाओ मेरे बच्चे को। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। इसे मुझसे मत छीनो प्लीज डेनिस। नमाज का वक्त क्या है? उसी वक्त अगर लेक्चर रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? भले तुम लोग एक दूसरे से ना मिलो, मगर देखो, उसे बच्चे से मिलने से रोकना मत, वरना वो बच्चे को जबरदस्ती भी हासिल कर सकता है।